हेलो, सबसे पहले मैं हमारे दोस्त इंजीनियर डॉक्टर साहब, इनकी बदौलत मुझे सारा होम्योपैथी का जो भाग है वो सजा है। और हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड IHP प्रेसिडेंट पंजाब डॉक्टर प्रमोद जी, सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप, इनकी वजह से आज हम इकट्ठे हुए हैं और उनकी मेन सरकार आज हम एक साथ हैं और कुछ लर्निंग एंड शेयरिंग कि इस माहौल में शमूलियत ले रहे हैं। और एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ आज फॉर्मर IHP चीफ डॉक्टर सैयद तनवीर हुसैन, हाईली क्वालिफाइड होम्योपैथ ऑफ इंडिया। हमें गर्व है कि हमारे इलाके के वो जम्पल हैं और बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ आज बैठने का मौका मिला। और डॉक्टर सोफत साहब जिन्होंने गागर में सागर बंद कर दिया, कमाल कर दिया। मुझे लग रहा है कि अब कहने को बाकी कुछ है नहीं, क्या कहा जाए। इतनी अच्छा काम, इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद, और वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स हैं जिन्होंने अपने टीचिंग के माध्यम से और अपनी स्किल से बच्चों को सिखाना शुरू किया है और अपने कोलीग्स को सिखाना शुरू किया है। बीइंग ए लिटिल स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी, तो मैं बेसिकली आई एम नॉट टीचर। प्रोफेशनली मुझे पढ़ाना नहीं आता, सिंपली बताना आता है कि हम कभी क्लासेस में देखते थे कि जो हमारे टीचर्स बताते थे वो उतना समझ में नहीं आता था। जो छोटे बच्चे बीच में कुछ समझ के बच्चों को बताते थे वो ज्यादा समझ आ जाता था। इन दैट कैपेसिटी कि मैं एक स्टूडेंट होने के नाते जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है क्लिनिक में, वो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं, ना कि कुछ पढ़ाने आया हूं। पढ़ाने के लिए तो बहुत स्किल की जरूरत है, दैट आई हैव नॉट। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे में से हर एक डॉक्टर में एक बहुत ही बड़ी खूबी है। हर एक आदमी, हर एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बताने वाले बहुत कम होते हैं। और मैंने डिसाइड किया कि जो मैं अपने क्लिनिक में काम करता हूं वो आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, तो मैं टेक्निकली नहीं बता सकता सब कुछ, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी बातें जो काम आने वाली बातें और जिनको हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं, उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम अपने प्रैक्टिस में, दैट आई विल ट्राई टू शेयर विद यू। तो ये एक बड़े सिंपल से केस से मैं आपको ये अपनी बात बताने की कोशिश करूंगा।
अक्सर छोटे छोटे केसेस आते हैं। मैं एक बात कहने चाहूंगा, अगर हमें इन छोटे छोटे केसेस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो गया, और जनरली प्रैक्टिस में ये केस जो मैं बता रहा हूं वो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे कोलीग्स के लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो सब पता है, दे आर नोइंग एवरीथिंग अबाउट दिस। प्रैक्टिस में जब पेशेंट सामने आता है वो कैसे कहता है, क्या वो कहना चाहता है, उसको कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। हमें सबको पता है कि डिल्यूजन क्या होता है, फियर क्या होता है, लेकिन एक गैप रहता है। इन सारी एजुकेशन को, इतने सारी नॉलेज को हम पेशेंट के ऊपर एप्लीकेशन कैसे करेंगे, और वो चीज क्या है पेशेंट से जिसके ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। वो एक एक्सप्रेशन है, हर पेशेंट का एक अपना अपना एक्सप्रेशन है। ये जो केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये कुछ इंजेक्शन लगाते हैं चिट्टे के, या हीरोइन होता है शायद, तो वो ऐसा केस था। तो एडमिट था हॉस्पिटल में, तो वहां से उनको फोर्टिस में रेफर किया। तो इसकी मदर को 2 साल पहले डेंगू हुआ था। उसने बोला कि जी मेरे को आपने ऐसी कंडीशन में बचाया था, तो वो पेशेंट को लेकर आए। सिंपली ये नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। पेशेंट जब मेरे पास आए बोले कि सर मैं जा रहा हूं, बस मैं गया मेरी मौत हो रही है, बस मैं नहीं बचूंगा। इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इस कंडीशन में मेरे पास आया। तो उसको एलोपैथी हॉस्पिटल में पहले एडमिट भी किया हुआ था। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन इस पेशेंट का है। ये एक्सप्रेशन जनरली हम देखते हैं पेशेंट ने 1 हफ्ते से खाना नहीं खाया था, उसको ड्रिप्स वगैरह लग रहे थे और भूख नहीं लग रही थी, इतने क्रैम्प्स आ रहे थे। अब इस वीडियो में आपने सुन ही लिया होगा, बोला जी अब कोई क्रैम्प्स नहीं आ रहे। ये 20 मिनट्स आफ्टर की मेडिसिन देने के बाद की वीडियो है। 15 मिनट के बाद मैंने एक सेक्लेक की डालता हूँ, एक 30 की डोज देने के बाद में जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स
और ये 25 मिनट्स के बाद की वीडियो है। इसमें पेशेंट ये कह रहा है कि अब कोई क्रैम्प्स नहीं आ रहा, मुझे भूख लगी, आज लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा खाना खाऊंगा, और मैंने कुछ खा भी लिया। ठीक लगे? बेशक बहुत बड़ा केस नहीं हैगा, पर फिर भी क्लिनिक में जब ऐसा आता है तो बहुत बड़ा लगता है। हम कैसे हैंडल करेंगे इन ऐसे छोटी छोटी बातों को देख के? अगर हम ऐसे केसेस को हैंडल करने में सक्षम हो जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे जो यहां से पास होके जाएंगे, इन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे डेफिनेटली। ये कैसे किया मैंने? पेशेंट ने क्या बताया, जब वो बैठा था मेरे पास, ऐसे बस थक जा रहा हूं ऐसे इतने क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत जोर से क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये बात थी, बस मौत आ रही है, मैं जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, इतने दर्द हो रहे हैं, इतनी तकलीफ हो रही है। तो मैंने पेशेंट से पूछा कुछ नहीं। एक आपको ये लगेगा कि ये कैसी केस टेकिंग है? ऑब्जर्वेशन जो अब हो रहा है प्रेजेंट में, यही एक दरवाजा है एक्यूट भी क्रोनिक का एक एक्सप्रेशन होता है। अगर हम यहीं से भी एंटर करेंगे तो भी हम उसकी स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस पेशेंट को मैंने कैसे हैंडल किया ये आपके सामने है, लेकिन क्या दिया ये मैं अब बता रहा हूं। इसकी पूरी शीट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पेशेंट ने बोला कि जी मैं जा रहा हूं, मर रहा हूं, बस मौत ही लेके जा रही है मुझे, दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रहा, ऐसे 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 कर रहा था। पूछने में भी इतना जल्दी बताने में, फर्स्ट वीडियो मिसिंग होती है हर केस में, फर्स्ट और लास्ट वीडियो दोनों मिस हो जाती हैं। फर्स्ट में हम देख नहीं सकते, लास्ट में पेशेंट दिखाता नहीं, वो आता ही नहीं, अब ठीक हो जाता तो आता ही नहीं, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड वीडियो जनरली मिस हो जाती हैं। तो ये जो सांस नहीं आ रहा, बदन टूट रहा है, ऐसे लग रहा है सारा मेरा शरीर टूटे ही जा रहा है, तो ये मैंने रूब्रिक्स लिए। डाइंग ही इज फियर सफोकेशन ऑफ, दम घुट जाएगा, सांस नहीं आ रहा। तो वो उसने वो जो इंजेक्शन वगैरह डेली लगाता था, उसको वो डोज नहीं मिली थी काफी दिन से, पेरेंट्स को पता चल गया था, इसलिए उसको एडमिट करवाया था। वहां पे उसको ये दिक्कत आई, तब वो इधर आया। इंजरीज बीइंग, इंजर्ड एक तकलीफ है जो पेशेंट का मन महसूस करता है। वो इंजरी फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है, मानसिक लेवल पे भी हो सकती है। वो हमने ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट क्या कह रहा है। तो ये उसके छोटे छोटे सिम्टम मैं बता रहा हूं आपको, ये सिम्टम थे और ये इसका जो रिजल्ट वो आपके सामने। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे केसेस जो हैं, ये हमें एक और चीज खाते हैं। हर डॉक्टर के पास, एक यंगर होम्योपैथ के पास, ना तो कार्डियक फेलियर जल्दी जाएगा, ना रीनल फेलियर जाएगा, ना कैंसर जाएगा। ये तो हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं जो वो जब हमें करके दिखाते हैं तो उससे हमें हौसला मिलता है कि हम भी कर सकते हैं। और ये छोटे केसेस जो आप देखोगे
तो इसके बाद फिर उनको देखने का एक्सपीरियंस बनेगा, पेशेंट को ठीक करोगे, देन यू विल रियलाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द होम्योपैथी. दिस इज द पोटेंशियल ऑफ होम्योपैथी. वी कैन क्योर इवन कैंसर ऑन माइंड बेसिस. माइंड पे भी हम वो कर सकते हैं. पीआरक्यू क्या होता है? वो मेंटल लेवल पे भी है, वो फिजिकल लेवल पे भी होता है. ये आप किस भाषा को समझने के सक्षम हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है. किसी को इंग्लिश आती है, किसी को मराठी आती है, किसी को गुजराती आती है. आपको कौन सी भाषा आती है, आप कौन से स्किल में, कौन से मेथड में स्किलफुल हैं, दैट इज ए इंपॉर्टेंट फॉर यू. तो हम कैसे समझेंगे पेशेंट को? एक पेशेंट बोलता है, जी डॉक्टर साहब कोई आपने ऐसा कुछ किया है पहले, तो ये भी उसका एक पेकी और सिम्टम है, पर ये मन का है. हम तन के सिम्टम्स के बारे में बहुत देर से स्टडी की है, और आज अगर होम्योपैथी जिंदा है तो उन्हीं की वजह से है, जो हमने पहले सीखा. लेकिन एक दरवाजा और भी है. वो क्या है? वो डॉक्टर सहगल साहब ने, डॉक्टर एम एल सहगल साहब ने कंबाइंड टेक्निक दिया. डिपेंडिंग अपॉन ओनली यूजुअल सिम्टम, कॉमन सिम्टम. अगर पेशेंट आपके हाथ से बात करता है, हाँ डॉक्टर साहब तो पता ही है कि हो गया. दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट. लाफिंग स्पीकिंग वैन हमारी रेपर्टरी में कैंट साहब ने भी दर्ज किया हुआ है, बहुत स्टालवर्ड्स ने भी किया हुआ है, लेकिन कब यूज किया किसी ने? आज के पहले बड़े बड़े केसेस में भी रेयर ही किसी ने कभी यूज किया हुआ. लेकिन आज ये रूब्रिक, छोटी छोटी बातें इतने बड़े बड़े काम आपको करके दिखा रहे हैं. वो मैं विद केसेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिपेंडिंग अपॉन इवन वन सिंगल मेंटल सिम्टम यू कैन प्रिस्क्राइब एंड विद miraculous रिजल्ट. तो ये एक रास्ता है. आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज ओनली द वे. ये भी एक रास्ता है. यहां से भी हम पेशेंट को देख सकते हैं. एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके 10 दरवाजे हैं. कौन से दरवाजे से आपको जाना है? मेन गेट है, दूसरा है, तीसरा है, और वो गेट आपके लिए सूक्ष्म बन जाएगा, सरल हो जाएगा, जिस गेट को आप इजीली खोल सकेंगे और उसके अंदर जाएंगे. तो अगली वीडियो से हम बात करेंगे. बहुत छोटे छोटे केसेस से मैं बताऊंगा आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. और फिर बोलैया कैसे लेकर रहा
इतना तो सब ये भेज दे। एक केस हॉस्पिटल में एडमिट था, धुरी हॉस्पिटल में। इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई। वो पहले चिकनगुनिया हुआ, चिकन के बाद में सीवियर ब्लीडिंग हुई और 4.6 HB में मेरे पास आया था और इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भेजा गया संगरूर में कि ब्लड चढ़ाएंगे तो अगला ट्रीटमेंट होगा उसके बाद। तो ये अचानक मेरे पास लेकर आए। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, छोटी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर पेशेंट ऐसा बोलते हैं, उनको यूटिलाइज कैसे करना है। पेशेंट क्या बोला, सिंपली कुछ भी, कोई क्वेश्चन नहीं मैंने पूछा उससे। पेशेंट ने यही बोला कि सर जान नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं होता, जान ही नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, गला भारी बहुत हो रहा है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बस चिंता हो रही है कि मैं बच्चे को कैसे संभालूंगी, मुझे में हिम्मत है ही नहीं है। इतना सी एक्सप्रेशन था जो बच्चे का। तो एक छोटा सा ये एक्सप्रेशन अगर हम याद कर लेंगे तो ऐसा पेशेंट कभी भी नहीं चूकेगा ठीक होने से, डेफिनेटली। तो ये रूब्रिक उसके मैंने लिए। मैं छोटे छोटे जल्दी केस कर रहा हूं, कोई टाइम मेरे को 35 मिनट्स का ही मिला हुआ है। तो मन एक महसूस करता है, जो थर्मल की हम बात करते हैं, थर्मल हमें बताता कौन है? मन ही तो बताता है ना कि मुझे ठंड लग रही है। और मैंने इसके और भी केस देखे हैं, और जिसको पूरी गर्मी भी लगती है वो भी नहीं बताते कि मेरे को गर्मी लग रही है। कहां काम करेगा? मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसेस। आदमी कभी उसको ठंड भी लगती है तो ठंड भी बताने योग्य नहीं होता, तो थर्मल मिस हो जाएगा वहां पे। तो ऐसे में पेशेंट वीकनेस महसूस करता है, जरूरी नहीं है कि उसको उतनी ही वीकनेस हो, बट ही फील्स। जो पेशेंट महसूस करता है हम वहीं से चलेंगे उसके अंदर। डिल्यूजन पुअर, वीकनेस महसूस हो रही है, डिल्यूजन वो फील कर रहा है कि मेरा शरीर में जान नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो वहां से ये डिल्यूजन पुअर का लिया। एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, कौन सी नई बात है, सबको चिंता होती है, लेकिन वो सिम्टम, वो रूब्रिक या वो एक बात ड्यूरिंग सिकनेस जिससे पेशेंट प्रभावित हो रहा है, वो हमने लेना है। अब उसको किस बात का तकलीफ, किस बात की है, कि वो क्या चीज है जिससे पेशेंट तकलीफ में जा रहा है, उसको हमने देखना है। तो वो कह रहे सर चिंता बहुत हो रही है, कैसे संभालूंगी बच्चों को, मैं तो जा ही रहा हूं, मेरे पास तो जान ही नहीं है, हिम्मत नहीं है शरीर के अंदर, लगता है कि बस बिस्तर में ही लेटी रहूं, कुछ काम नहीं करूं, काम होता ही नहीं है। ये भी सभी सिम्टम उसी में आ जाएंगे, वो मैंने डिटेल में नहीं लिया। हेल्पलेस फीलिंग है, तो फिर भी मजबूरी होती है, काम तो करना ही पड़ता है, घर के काम और कौन करेगा। अंडर थिंग्स अपोजिट टू इंटेंशन, मन नहीं चाहता काम करने का, फिर भी करना पड़ता है, वो मैंने इसमें लिखा नहीं है। ये तीनों रूब्रिक्स मैंने लिए, डिल्यूजन पुअर, एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट, बेटर डिजायर टू रिमेन इन। कौन सी बड़ी बात है, एक छोटी छोटी बातें जो जनरली हम कभी इग्नोर कर जाते थे, लेकिन उनको जब हम नजरअंदाज नहीं करते, मद्देनजर रखते हैं, तो जो हमारे कितने बड़े केस ठीक हो जाते हैं। इसके सेकंड वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन पेशेंट अभी इसमें भी बता रहा है कि मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये कितने मिनट के बाद का वीडियो है? ये आफ्टर, ये सेकंड वीडियो है, सॉरी सेकंड टर्म है उसकी। 15 मिनट पहले का वीडियो नहीं मैं बना सका, क्योंकि उसमें तो बहुत ही ज्यादा उसकी शरीर की जो कंप्लेंट, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। लेकिन 15 मिनट के बाद में ये वीडियो है जिसमें पेशेंट ने कहा है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं।
और उसकी एक पैरालिसिस का केस है। काफी दिन से ये माता जी को तकलीफ हुई, पैर के ऊपर वजन आना बंद हो गया, ऐसे घसीट के चलने लगी। उसके बाद हाथ भी काम करना बंद हो गया। तो ये काफी दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। तो उसके बाद में इन्होंने होम्योपैथी को चूज किया। इनकी बेटी मेरे पास पहले आती थी, उन्होंने बताया कि माता जी को ऐसे ऐसे अटैक हुआ है सर पैरालाइज का, कि आप कुछ हेल्प कर पाएंगे। तो जब पेशेंट लेकर आए, ये उसकी फर्स्ट वीडियो है, हम शॉर्ट चलेंगे फटाफट। हाँ मीटिंग कभी लग रहा है, अभी हम ठीक लग रहा है कि ठीक लग रहा है जी। ठीक है पूछो ठीक है। देखो 15 मिनट आए थे पूरे गए ना है आफ्टर 15 मिनट्स जिस पेशेंट को 3-4 लोग लेकर आ रहे थे, अब शायद 2 लोगों के साथ वो चल के आ रहा है। थोड़ी छोटी ऑब्जर्वेशन है। अरे वीडियो चंगी पता नहीं हो जुबे की मम्मी का कौन होता सी, तू मेरे ते ना दियो करनी दस ने मतलब वीडियो चल रही है मेरे आ जाती वीडियो में बटन ही नहीं आਉਂਦੀ थी ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਈ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਪਾ पहला लोग आपके पैर का दिया था मुझे नहीं किया था ना, मुझे आपने फोकस करना। अच्छा पैर ना मुझे कर तो हो गया मुझे ठीक है पैर। अच्छा मुझे ये तो सही पाई सी मालूम को शांति की लगी मर्जी वो हाथ तक है नहीं भाई का दोबारा तो बात कर गया। अच्छा नहीं जरा पहला देख कर लिया कि कैसी अच्छी वो है और पता करेगा। अच्छा कोई नहीं। This is the observation after 4th day। चौथे दिन उस माता जी ने बोला कि अब मेरा पैर ठीक चल रहा है और मैं पैर को अपने आप को उठाने लगी हूं, अब उतना मुड़ता नहीं है इस सर को, और हाथ भी थोड़ा थोड़ा लिफ्ट हो रहा है। ठीक है अच्छा वो हो गया थोड़ा ठीक हो गया शांति जी आ गई ना ठीक है तीन लोग कर दिया फिर उसके बाद उसका बेटा मेरे पास 20 दिन के बाद आया। वो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपने इतना ड्राइव क्यों कर दिया, 1 हफ्ते की दवाई दी थी क्यों नहीं आया। बोला कि सर माता जी बिल्कुल ठीक है, वो चलते फिरते हैं, घर में पूरा काम भी करते हैं, खाते पीते हैं, तो मैं तो बाहर से दवाई लेके चला जाता था। ये उसके बेटे की जो ऑब्जर्वेशन थी और उसने ये मुझे बताया। और किसी ये एनालिसिस जब मैंने माता जी को पूछा था इसके जो पहले वाली वीडियो में, माता जी क्या दिक्कत हो रही है, बेटा ये लड़कियां काम नहीं करती इतना, बस चला मेरे से जाता नहीं है, मेरी तो जान निकल रही है, काम मेरे से होता नहीं है, बर्दाश्त मेरे से होता नहीं है। ये जो कर रही हैं वो जो जैसा ये कर रही हैं
वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया है। ये लड़कियां तो पढ़ी लिखी समझती हैं, लेकिन ये काम उतना अच्छा नहीं कर सकती, जैसा मुझे चाहिए वो नहीं होता। बस अब तो मैं खड़ी गई हूं, मेरा तो शरीर बेकार ही हो गया है, अब कैसे काम करूंगी। कुछ ऐसा करो कि मेरे को जल्दी ठीक कर दो। अब ऐसा कुछ मंत्र मारो कि मेरे को अभी ठीक करो। ये उसकी बात थी, इतनी सी बात, जो मैंने इसकी कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इसको सिम्टम नहीं पूछा, बस जो उन्होंने बताया। हाँ, एक बात जरूर है, पेशेंट जब जितनी ज्यादा तकलीफ में होगा उतना क्लियर एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा, जितना कम तकलीफ में होगा उतना कम एक्सप्रेशन सामने आएगा। ज्यादा तकलीफ में पेशेंट अपने आप को प्रॉपर व्यक्त करेगा आपके सामने, अदरवाइज उसके पास टाइम ही नहीं होता कि वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे, या उसको थोड़ा हाइड कर ले या कुछ कर ले, वो सब चीजें उस वक्त में चली जाती हैं। तो मैंने इसका यही लिया, एंग्जाइटी हाउस होल्ड मैटर अबाउट। वो किसको नहीं चिंता होती, अगर आप पूछोगे तो ये तो जी सभी को होती है। नहीं, ड्यूरिंग सिकनेस उसको पैरालाइज की चिंता नहीं, उसके बारे में वो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे। कंप्लेंट क्या है, काम रह गया जी, ये लड़की काम को नहीं करती, बहुत चिंता होती है मन को। अगर मैं ठीक हूं तो मैं जल्दी करूं, बस आप जल्दी मेरे को ठीक कर दो। ये जो घर में खिलारा डालती हैं वो नहीं सहा जाता मेरे से। लेकिन रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस। वो जरूरी नहीं है कि यहां पर गिलास कैसे रखा हुआ है, चम्मच कैसे रखा हुआ है, ये कैसे है, ये भी चीज है एक। और अगला एक्सप्रेशन मन का भी है, और मन के अंदर भी उनको वही फील होता है जो तन के अंदर होता है। पेशेंट क्या सोचता है, आर्सेनिक का पेशेंट जब भी आपके पास आएगा वो जल्दी जल्दी आपको ये नहीं कहेगा कि मैं इतना ठीक हो गया हूं, क्योंकि वो डिस्कंटेंटेड है। उतनी देर मन को शांति आती नहीं जब तक उसका काम वो सही हो नहीं जाता। जब आपको प्रॉपर रिलीफ उनको नहीं दे पाओगे तब तक पेशेंट आपको ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत ठीक हूं। तो इसलिए डिस्कॉन्टेंटेड, फास्टिडियस, कैडिजाइटिव फास्ट, एंग्जाइटी, हाउस होल्ड मैटर अबाउट्स, ये आपको सबको थोड़ा थोड़ा अलग जा लगेगा कि ये भी कोई केस टेकिंग है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये भी एक दरवाजा है जिसके जरिए हम पेशेंट के अंदर जा सकते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है। जो भी पेशेंट देखेगा आपको, अगर ऐसा में इस एक्सप्रेशन को आप पकड़ोगे तो ये रिजल्ट मिलने की संभावना है। एडिनोमा ऑफ थायराइड, ये मैं आपको केस दिखा रहा हूं। इन्हें जब कौन सी दिक्कत का मुझे अच्छा की आ रहा है, जब तक की आ रही है रोटी खा से आ रही है। अच्छा ठीक है ओके ठीक है बुखार की दवाई चाहिए। अच्छा हाँ जी रास्ता हाँ जी
ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो बेटी है क्या ना, नशा में की गैस। ओके, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, वो भी हम की एक तरह के सेल करना और एक तरह के स्थिति आई सी किन्हीं तरह की वो भी अल्ट्रास वो भी अल्ट्रास। ओके, रोटी भी काफी अच्छा, वो बात के में लग रहा है तो आप ठीक है, आप जानते हैं तो वैसे की दिया अरे 10 दिन हो गए, ठीक है, पहला कॉपी मिली है ना, हाँ बस ठीक है। अच्छा, जिसके ऊपर ना इसकी असली वो मोटे से मोटी लड़की है, ठीक है, कोई गल नहीं। और कुछ वो बढ़िया हो गए, वो भी बढ़िया हो गया। हाँ जी, एक सारी पॉइंट थोड़ी अंदर है, थोड़ी देर की बात है, आपने आप मुझे भी बुखार थोड़ा आपके ठीक हो गया ना, सारा कुछ आपके ठीक हो जाएगा, ये सारा नहीं है समझ, आपने आप थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, मेरे पास तो है। ये केस एडेनोमा है थायराइड का। जो पेशेंट आया था सबसे पहले, ये सेकंड टाइम की बात है, इतना प्रोजेक्शन दिखाई दे रहे थे उसके, इधर भी इधर भी। पेशेंट बोल रहा था कि सर मेरे को निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, कोई चीज अंदर निकालता हूं तो डिफिकल्टी होती है, बोलने में दिक्कत होती है, और अक्सर बुखार होता रहता है बहुत देर से, और काम करने में दिक्कत आती है, शरीर कमजोरा हो रहा है मेरे को पहले मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है। ऐसी कुछ बातें पेशेंट ने मेरे साथ शेयर की। तो ठीक है, जब आप वही करें इस तरह अच्छा, ये अगर रोटी पास्ता ठीक है, अच्छा, पेट का ऊपर पेट बदलना, अच्छा, तो कम मजे नहीं था, अगर इसको बस ठीक है, पहला बार तो काम को करना है, फिर काम कर लो कल सारा अपने आप की फिजिकल कंप्लेंट के जाने के साथ साथ अगर आपने प्रॉपर मेडिसिन दी है तो मेंटल लेवल भी ठीक होना चाहिए, उसका एनर्जी लेवल, जो उसकी स्ट्रेस थी, टेंशन थी, वो सब पेशेंट बोल रहा है कि ये पहले छोटी छोटी बातों में इतनी चिंता हो जाती थी, सारा दिन मेरे दिमाग के ऊपर बर्डन रहता था, सोचती रहती थी, नींद नहीं आती थी, घबराहट रहती थी मन को, जीवन अच्छा नहीं लगता था। वो चीजें अब बिल्कुल सही महसूस हो रही हैं। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ठीक हूं। मैं तो डेली झाड़ू पोछा ये वो सारे काम तो वीडियो में बता रहे हैं वो मैं कर रही हूं।
हाँ मजीद को है ना हाँ अच्छा किसी भी पहले शुरू को टाइपिंग पढ़ा जाता है तो रास्ते फिर होगा क्लास शुरू में होता है पहले किसी आप अच्छा ठीक है कोई अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो मैंने ना मुझे रूबी नाम तो रूबी क्लासेस हाँ ठीक है ठीक हो गया ये जिन्हें अगर पेट भी बड़ा होगा ऐसे पेट बात अगर आप ठीक कर दूं ठीक है मतलब कितना तब पैसे लगे में खासा ठीक है चलो सारा काम कर लेना और आप यार मुझे कोई भी तो मतलब आपकी भी होगा आपको कोई को कर रहा है ठीक है बस वो टेंशन नहीं सी बात के ठीक हो जाता है और वो लोग कह रहे हैं बात करिए ठीक है इस बात में पेशेंट ने जी बताया कि जो नॉर्मल लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड है पेशेंट का वो रिस्टोर हो गया। जैसा पहले हर चीज में दिक्कत आती थी, जो काम नहीं होता था, झुका नहीं जाता था, मन को तकलीफ रहती थी, वो हर चीज उसकी रिकवर हुई है। जब जैसे जैसे पैथोलॉजी डिसॉल्व होती जाएगी तो आपका मेंटल सिस्टम सारा नॉर्मल रिस्टोर होता जाएगा। अगर पैथोलॉजी खत्म हो गई किसी और तरीके से, अगर आपका पेशेंट मेंटली क्वाइट नहीं हुआ, दिस मीन यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। कई बार क्या होता है कि पेशेंट आते हैं हमारे पास, डिजीज सिम्टम जो देखते हैं हम, जैसे डिस्चार्ज हुआ, कोई ट्यूमर हुआ, कोई कुछ भी हुआ, अगर वो ट्यूमर रिजॉल्व हो गया, पेशेंट की नींद खराब हो गई, उसकी भूख चली गई, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, दिस मीन्स वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो जो सही डायरेक्शन क्या है कि पहले मेंटल सिम्टम उसका सारा उसको शारीरिक तौर के और मन के तौर के ऊपर उसको वेलबींग आनी जरूरी है। ठीक है वो भी खाने की तो चीज को हमें थोड़े सा अपना ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब जो कहते हैं अच्छा ठीक है वो कितने लेना जब टीचिंग का प्रयत्न और उन्होंने दोनों एक जगह के एक ठीक है वो कितने सॉल्व है ठीक है हाँ ठीक है
पूरा होगा सारा कुछ। ये डॉक्टर के पास चेक करवाने गए और रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपका एडिनोमा बिल्कुल ठीक हो गया है, अब दवाई की जरूरत नहीं है। मेरे पास बताने आए कि सर अब दवाई की जरूरत है। अगर आपको उन्होंने बोला कि जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अब बोली कि अब मैं बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट हूं। उनका ये जो मेरे पास शायद उसकी रिपोर्ट भी होगी, कि 12 mm ये उसका वो साइज था उसका। तो नेक्स्ट उसमें जो टेस्ट चेक किया उसका, ये उसका सेकंड रिपोर्ट है। ये 3 mm इंटू 3 mm 12 के बाद का ये साइज है। उसके बाद पेशेंट बोला जी मैं परफेक्टली ऑलराइट हूं, मुझे साइक्लिक मेडिसिन दे दो। तो मैं उसको साइक्लिक दी। अब पेशेंट उसके बाद आया नहीं और बोला कि जी मैं परफेक्टली ऑलराइट हूं। और उन्होंने अपना बेटे को जब भेजा उससे मुझे पता चला कि उन्होंने एक और स्कैन करवाई है, वो मेरे पास भेजा नहीं। वो डॉक्टर हरबंस जी ने बोला कि अब 1% जरूरत नहीं है दवाई लेने की, यू आर परफेक्टली नॉर्मल नाउ। तो ये एडिनोमा का केस था छोटा सा। इसको मैंने क्या दिया था, मेरे पास जब आए कि डॉक्टर साहब मैंने बहुत दवाइयां ली है, एलोपैथी की मैं दवाई बहुत खाती रही, मुझे लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर सर ने मेरे को तो और भी बिगाड़ दिया। पहले तो मैं कम से कम काम तो करती थी, ये गांठ थी, अंदर निकलने में प्रॉब्लम आती थी, अब तो मैं काम से भी गई, मेरा एनर्जी लेवल इतना डाउन हो गया, उठा नहीं जाता, लगता है कि सारा दिन गिर ही रहूं, लेट ही रहूं, काम ही नहीं होता। गई तो ठीक होने के लिए थी, पर लेकिन उसे और भी बिगाड़ दिया। तो डॉक्टर साहब आप दवाई कब शुरू करना, अगर मैं ठीक हो जाऊंगी? कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे लो पहले भी डॉक्टर ने मेरे को खत्म कर दिया, खराब कर दिया, कोई आप ठीक कर दोगे ना मेरे को? ये एक्सप्रेशन क्या है, कॉशियस, आप ठीक कर दोगे ना तब लूंगी मैं, ये कॉशियसनेस। तो हम इन छोटी छोटी बातों को पहले इग्नोर कर जाते थे, ये बड़ी सिंपल बातें हैं। अब शरीर में जान नहीं रही, मेडिसिन ने तो मेरे को और भी खराब कर दिया। डू रॉन्ग है सफर्ड, रॉन्ग क्या हुआ, सफरिंग भी रॉन्ग कैसे होती है? जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं कि वो मुझे रिलीफ देगा? अगर चोट लग गई तो वो रॉन्ग सफर नहीं है, वो मेरी गलती से भी लग सकती है, वो उसमें वो नहीं भावना वो नहीं आएगी। रॉन्ग कहां से आएगा? जहां से आपको उम्मीद है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वहां से हमें उम्मीद है कि वो हमें ठीक कर देगा, और डॉक्टर कहता भी है कि आप ठीक हो जाओगे, तो वहां से उसको उम्मीद नहीं मिली और भी नुकसान हुआ। ये है रॉन्ग है सफर्ड। इंजर्ड बीइंग, जब भी अंदर निगलती हूं तो अंदर से इतनी तकलीफ होती है कि अंदर कुछ भी निगलना मुश्किल लगता है। फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, कहीं आपकी दवाई पक्का है कि ठीक कर देगी, कहीं वो दिक्कत तो नहीं आएगी कि मैं दवाई ले लूं फिर वही हाल हो जाए। दिस इज फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। बिट्रेड वो चीज है जहां पे आपका विश्वास चला जाता है। आप किसी चीज के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको लगता है कि वो मेरे साथ धोखा हुआ, जो मैं आपके पास चाहने के लिए आया है पेशेंट, वो आपको नहीं मिला, उल्टा दुख मिला आपको, वो आपका विश्वास टूट गया, वो है धोखा। तो फिर मैंने बोला कि आप ऐसा करो, आप मेडिसिन फिर ना ही लो। अगर आपको लगता है कि इतना डर लगता है, मेरे से भी डर लगता है, पहले भी इतना तकलीफ हुई, तो आप रहने दो। नहीं सर ऐसा नहीं है,
मैं जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही कर लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो कोई नहीं, आप दवाई दो। ये क्या है, एक तरफ डर भी लगता है, दूसरी तरफ इतना विश्वास भी हो रहा है, नेव है, एक भोलापन है। वो मैंने जैसे कह दिया वो भी मान लिया और उधर से तकलीफ भी झेल के आए। अगर लेक्सिस होता तो कभी भी नहीं आता था। वो नेव नहीं है ना, वो पूरा कॉशियस रहेगा, उसमें डिटेल भी है, सब कुछ है, इसके अपोजिट रहेगा। वो लेक्सिस कभी बेड पे बैठता नहीं और हायर सेम्स कभी बेड से उठता नहीं। हायर सेम्स में बेड डिजायर टू रिमेन है, लेक्सिस कैन नॉट सिट स्टिल। तो उसकी दौड़ बहुत तेजी से रहेगी। तो ये नेव फीलिंग थी पेशेंट की, तो जिससे उसने विश्वास किया इतना, तो इसको मैंने हायर सेम्स 30 दिया। ये पूरा हायर सेम्स 30 से ये केस। हाँ, ये भी एक बात है कि मैंने इस केस में ना कोई रेपिटेशन की, ना ही पोटेंसी को नीचे ऊपर किया। ओनली हायर सेम 30 का ही ये केस था जिसके साथ ये केस अपना सॉल्व हुआ। एक चिकनगुनिया का केस मैं दिखा रहा हूं आपको। जी, मैं बोल रहा हूँ लेके आ गया है, अपने आप का एयरपोर्ट ला गया, कितना पेन कर गई। अच्छा, पैरा का ये बड़े कभी नहीं सकते उनका मेरे को पैन करके तो किया है पहले का जिससे पैर वाला था ना। ठीक है गुड। हाँ जी, ओके भैया, सोखे हो गए तो ओके पे डाले पहला कहने का ऑफर सी तो ये कल कितनी ओके सी गई बोले रे ओके सी कितनी सोखे हो गए गुड। ये चिकनगुनिया का पेशेंट है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि आजकल जरूरत पड़ेगी बच्चों को जो अपनी प्रैक्टिस में नए नए गए हैं कि कैसे एक इमरजेंसी में जितना लोग 50-50 साल के लड़कों को लड़कियों को उठा के लेके आते हैं गोद में, पैर नीचे लगना बहुत मुश्किल हो जाता है और इमीडिएटली आप विद इन 15 to 20 मिनट्स यू कैन गिव द रिजल्ट। ये 20 मिनट्स आफ्टर की वीडियो में दिखा रहा हूं आपको कि कैसा पेशेंट फील करेगा। सॉरी, दूसरी आ गई है। हाँ, उसकी थर्ड वीडियो इसमें नहीं है। इसके थर्ड केस में, थर्ड वीडियो में पेशेंट ने कहा कि सर मैं आप अपने आप चल सकती हूँ, आराम से उड़ सकती हूँ। उसी के पैरेलल वीडियो को अगली भी दिखाऊंगा आपको। अभी पेशेंट जब अंदर आया मेरे पास बहुत ही रो रही थी। हाँ जी, क्या हो गया आपको? इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा। ये पेन से कुछ ऊपर है, रो रही थी। पेन तो एक नीचे का लेवल है, एंग्विश, बहुत अत्यंत पीड़ा में तकलीफ, एंग्विश विद वीपिंग। इससे तो अच्छा परमात्मा उठा ही ले, झेलना मुश्किल हो रहा है। इतना सही एक्सप्रेशन है। एंग्विश वीपिंग विद डेथ डिजायर्स, एंग्विश फ्रॉम। ये बेलाडोना 30 मैंने पेशेंट को दिया था
और आफ्टर 20 to 30 मिनट्स ये पेशेंट ठीक हुआ। नेक्स्ट। मुझे और चाहिए तुम अखा लग रहे हो कितने को कर रहे दो को कर रहे एक देना पैर कर देना वो कुछ हाँ आज कुछ तो करेंगे पैर साथ भी हो रहे लता लग रही है वो जाते हैं चल चल मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चों को देखने के लिए जो एक छोटी सी और कॉमन सी बात लग रही है, लेकिन जब प्रैक्टिस में बैठोगे ना तो बड़ा फील होगा कि शायद कुछ मिस कर दिया देखने में। जब सामने आएगा केस तो पता चलेगा कि क्या करना है। फिर वो देखेंगे कि कोई पेटेंट काम आ जाए, कोई कुछ काम आ जाए, कोई ये काम आ जाए। अब थोड़ा सा टाइम मिला है देखने का, काइंडली ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सेकंड वीडियो से क्या देखा आपने? फर्स्ट वीडियो में वो पकड़ पकड़ के चल रहा था और दूसरे का सहारा ले रहा था। अब इसमें थोड़ा ऐसे ऐसे चल रहा है। ये आफ्टर 15 मिनट्स है फर्स्ट डोज के बाद में। अगर कबूतर हमारे कबूतर भी होंगे मूवमेंट बढ़िया हो गई क्योंकि पैनल सकते हैं ना ये पहली बार वो तो पकड़े है सीधा क्योंकि बार मार जाएगा तो मुंह काटने में हम कर सकते हैं बस ठीक हो जाएगा। 20 मिनट के बाद पेशेंट ने कहा कि मैं बहुत ठीक फील कर रहा हूं। और शायद एक और भी है इसकी नेक्स्ट वीडियो, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये छोटे छोटे केस है क्योंकि टाइम बहुत कम है, जो बड़े लंबे केस यहां पर नहीं डिस्कस हो सकते, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे केस सेलेक्ट किए, क्योंकि नहीं तो 4-5 घंटे का टाइम होना तो लंबे केस की बात हो सकती थी। पहला तो ये तो जा रहे हैं कितना तक लगा आपको मेरे साथ काफी ठीक लग रहा है उनका ठीक लगे हाँ, अभी 20-25 मिनट में पेशेंट बोला कि मुझे बहुत ठीक लग रहा है। एक्यूट केसेस में अगर ऐसा आप रिजल्ट देने में सक्षम हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्रॉनिक तो फिर बाद में चलते रहेंगे, एकदम सीधा कोई नहीं आएगा ऐसा। मैंने उससे पेशेंट में पूछा कि क्या बात है, ऐसे था उसका आगे। ये बॉडी लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडेबल है, ऑब्जर्वेशन है। आपको ऑब्जेक्टिवली क्या देख रहे हो पेशेंट में? हेल्पलेस फीलिंग, हेल्ड एज एक्टिविटी,
सहारा ढूंढ रहा है पेशेंट कहीं से, और उसको सहारा जब मिलता है तो उसे थोड़ा सा लगता है कि अब चल पाऊंगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, इतनी लंबी भाषा की जरूरत नहीं है उसमें। और ऑब्जर्वेशन आपको यही बता देगी, हेल्पलेस फीलिंग, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड, हेल्ड बीइंग एम्यूलेट। डॉक्टर साहब मुझे ठीक तो कर दोगे आप, मैं ठीक हो जाऊंगा। इसको हम क्या लेते हैं, लाइक डिजायर फॉर पॉजिटिवली, पक्का पक्का ठीक हो जाऊंगा मैं, हो तो जाऊंगा ना पक्का। इसके बहुत वर्जन है, कोई भी लैंग्वेज पेशेंट यूज कर सकता है, लेकिन वो ऐसे ही बोलेगा, हेल्पलेस फीलिंग ऑफ मेंटल एग्जर्शन फ्रॉम। ये क्यों लिया मैंने, उसके एग्जाम से पहले तो एग्जाम में इतनी तैयारी कर रहा था, वो इतना पढ़ा जोर जोर से, मतलब उसने मेहनत की, काफी घंटे वो पढ़ता रहा। उसके बाद उसको बीमारी आई, तो उसने बोला कि ये माता ने बोला कि ये इतना लगातार बढ़ता रहता था, तो उसके बाद में इसके अंदर वीकनेस आ गई, तो उसके बाद इसको चिकनगुनिया हुआ। तो ये सिम्टम उस पेशेंट ने बताए, इसी वास्ता जैल्सीमियम, और रिजल्ट विद इन फ्यू मिनट्स। एक और चिकनगुनिया का केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये देखिए आप। ये हो गया। इसमें आवाज नहीं है। पहली वीडियो में पेशेंट वो पकड़ के लेके आ रहे थे ज्यादा बंद, अब वो अपने आप थोड़े से सहारे से चल के आ रहा है, थोड़ा थोड़ा हेल्प की जरूरत पड़ रही है अब, आफ्टर 15 मिनट्स। अब पेशेंट का एक्सप्रेशन बता रहा है, वो आवाज नहीं है, वो हंस के कह रहे हैं कि अब मैं ठीक फील कर रही हूं। ये फोटो लाती हूँ, अच्छा पौधे लगो कितना फर्क लग रहा है। ये सेकंड डे की वीडियो है। कितने 80% तक है, पौधे कितना पॉपुलर लग रहा है। उनका बहुत पॉपुलर है सीगा, उनका बहुत बढ़िया वीडियो हो गया ना। ये भी बेलाडोना का केस है। लगता होगा देखने में कि ये बेलाडोना बड़ी अक्यूट केसेस में यूज किया करते थे, रेड हॉट एंड सडननेस ऑफ द सिम्टम में। लेकिन आगे कभी वक्त मिला तो बेलाडोना के गंभीर केसेस के साथ में लेकर आऊंगा कि लगेगा कि हाँ इसने क्या किया। इस लड़की ने ये बोला कि सर आजकल चिकनगुनिया चल रहा है, मुझे तो लगता है मुझे वही हो गया, अब मुझे डर लगता है सर कि कहीं मेरे ये टांग जिससे मेरे से चला नहीं जा रहा कहीं रुक तो नहीं जाएगी, कहीं ये रुक तो नहीं जाएगी, मेरे हाथ पैर ऐसे तो रह जाएंगे, मैं कैसे करूंगा। ये उसका सिम्टम थे। मैंने पूछा कि और क्या लग रहा है आपको, और सर पूछिए मत, जल्दी ठीक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है, सुपरस्टिशियस फीलिंग है उसकी, कि जैसे लोगों के हाथ पैर रुक जाते हैं, अदरंग हो जाता है, खड़ जाते हैं हाथ पैर, तो मेरे को ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो सुपरस्टिशियस फीलिंग है, फियर पैरालाइसिस ऑफ। उसको लग रहा है कि पैरालाइज क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी पेशेंट कर रहा है वो रुक जाएंगी, हाथ ऐसे हिल रहा है, अगर नहीं हिलेगा तो वो पैरालाइज कंडीशन में आए, जल्दी से ठीक कर दो, कैरी डिजायर टू फास्ट,
और ये बेलाडोना से पेशेंट हमारा ठीक हुआ। और ये मैं छोटे छोटे केस फटाफट ही कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। हाँ, ये पेशेंट है क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर का है। ये लड़की काफी देर से ट्रीटमेंट ले रही थी, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, और उनको मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा था और कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो चलने के लायक नहीं रह रही थी। जब मेरे पास आए थे तब उसको ब्लीडिंग हो रही थी स्टूल में, और स्पुटम में भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी। और जब भी वो इतने बार टेस्ट करवाते थे वो कैंसर सेल हमेशा उसमें प्रेजेंट ही आते थे। तो मैं ज्यादा लंबा इसको नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा केस था, और सिंपली आई विल शो द रिजल्ट ओनली। तो ये पेशेंट की वीडियो छोटी सी मैं दिखाता हूं, उतनी देर में चाय पीऊंगा। मैं तो वहीं बंद करूँ, कोई गल प्रॉफिट एक केस कंप्लेंट करने केस कंप्लेंट कर दिए रहने दी, एक केस में दसने कि नहीं ये पेशेंट की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। पेशेंट को ये लग रहा है कि उन्होंने इतने वर्जन्स जो कैंसर में वो देते हैं एलोपैथी वाले, उन्होंने 4-5 वर्जन्स ट्राई किए थे, कोई वर्जन भी पूरा उनको कामयाब नहीं लगा और हर चीज के बाद में वो डिटोरेट होती गई। तो जी उसकी मैं रिपोर्ट ही आपको दिखाता हूं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और इसी केस को वाइंड अप अभी करना है जल्दी। इसकी वीडियो की पूरी फोटो नहीं आ रही, मैं आपको भेज सकता हूं। इसमें जब उन्होंने टेस्ट किया, पहले 4-5 साल से ये ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, तो लास्ट जो टेस्ट में टोटली नॉन डिटेक्टेड कैंसर केस आया है। इसमें कोई कैंसर सेल नहीं है, उसका एचबी बहुत अच्छा रिस्टोर हुआ है और जो उनका टीएलसी लेवल है वो 49 के करीब है, 4900। अब बिल्कुल ही पेशेंट का एचबी बहुत अच्छा रिस्टोर हुआ है और पेशेंट इज फीलिंग वेरी वेल।
ये ब्लड कैंसर से वो 8 साल से पीड़ित थी लड़की, तो आज वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स में पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो अब टाइम पूरा हो गया है, मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि अभी इसको बाइंड अप किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाइंड अप करता हूं और आप सबका थैंक्स करता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया, स्पेशली डॉक्टर प्रदीप, इन्होंने मुझे बुला करके आपसे रूबरू होने का मौका दिया। थैंक्स एवरीबॉडी। लो जी, डालो।